हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि ये क्यों गिर रहा है आजकल। और क्योंकि ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर हम इसके एक बार टॉप से लेकर यहाँ तक की गिरावट की बात करें तो इसने टॉप बनाया था 1353 का, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 940 पर। तो टॉप से 30% डाउन है। तो अभी 30% डाउन है, लेकिन जो आज का लो था वो 32.75% तक डाउन था। तो अगर अभी का भी देखा जाए तो 30% डाउन है। टॉप से 30% डाउन होना एक अच्छी खासी गिरावट होती है। तो इसके जो रीजंस हैं जो मैंने फाइंड आउट किए, वो सबसे बड़ा रीज़न है इसका जो रिजल्ट्स आए हैं। अब रिजल्ट्स में अगर हम बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी कैटेगरी में बाकी काफ़ी सारे बैंक्स हैं। वैसे इसको यहाँ पर लिया हुआ है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में आता है। और अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से होता है, एंड आपका एक्विटास स्मॉल फाइनेंस से होता है। तो उन बैंकों से इसका कंपैरिजन होना चाहिए। एनीवेज, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला। वो ये कि इनकी रेवेन्यू तो हमारी आगे बढ़ी है। रेवेन्यू मार्च के क्वार्टर में थोड़ी सी अच्छी हुई है, लेकिन जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, उसके बाद में जो अदर इनकम है वो काफ़ी कम हुई है। और अदर इनकम के कम होने का रीजंस के साथ में इनका नेट प्रॉफिट तो उसके साथ में कम हो ही गया, जो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जो इनका ग्रोस एनपीए 0.99% था वो सडनली इंक्रीज होकर 4.25% हो गया है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मीन्स 3.25% ग्रोस एनपीए सिंगल क्वार्टर में इंक्रीज हो जाना। और ये अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले 12 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा ग्रोस एनपीए यहाँ पर आ गया है। और नेट एनपीए भी इनका 2.18% बढ़ गया है। मीन्स 2.18% हो गया है, जो इससे पहले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 0.24% था, जो कि सबसे कम हो गया था पिछले क्वार्टर में। एंड एक ही क्वार्टर में वो सबसे ज़्यादा हो गया है। तो जब इस तरह से अचानक से इतना ज़्यादा ग्रोस एनपीए इंक्रीज हो जाए, 4 टाइम्स ग्रोस एनपीए होना एंड नेट एनपीए का हमारा 8 टाइम्स होना, ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है विद इन 1 क्वार्टर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं कि पहले ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई गई, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड पर ही क्यों दिखाई गई हैं, क्वार्टर एंड तक क्यों नहीं दिखाई गई हैं। तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें बैंक की, तो इट्स एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। मीन्स 53 करोड़ से इंक्रीज होते होते रेवेन्यू का 4,950 करोड़ तक जाना, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट का 12 करोड़ से इंक्रीज होते होते यहाँ पर 1200 करोड़ तक होना, 100 टाइम्स होना। मैं एक चीज़, जैसे पहले भी हमारी बात हुई थी और मैंने जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात की थी एंड एक्विटास के बारे में बात की थी, तब भी सेम ही चीज़ की बात हुई थी कि ये बैंक्स बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे। यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी उसी स्पीड से ग्रो करेगा जो परफॉर्मेंस इनकी है, एंड एक्विटास भी इसी हिसाब से परफॉर्म करेगा। और अगर उनके हम रिजल्ट्स की बात करें ना, जैसे उज्जीवन के रिजल्ट्स थोड़े से बेकार आए थे। मैं यहाँ पर एक रेफरेंस जरूर देना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर उज्जीवन के जब रिजल्ट्स आए थे तो उसका शेयर प्राइस टूट गया था, लेकिन उसके रिजल्ट जो बेकार आए थे उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो दिसंबर में आया था, वो ये था जो इनका ग्रोस एनपीए है ना वो कम हुआ था, और जो नेट एनपीए है वो और भी कम हुआ था। तो इनका यहाँ पर ग्रोस एनपीए बढ़ा नहीं है, दिस इज ओनली 0.96%। एंड जो नेट एनपीए है वो 0.05 रह गया है, जो कि ना के बराबर है। और इन्होंने पिछले क्वार्टर में लॉस दिखाया था। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि जितने भी एनपीएस थे ये सारे के सारे दिसंबर में दिखा चुके हैं, ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन फाइनल बात तो तभी पता चलेगी जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मैं एक रिलेटिव परफॉर्मेंस की यहां पर फिगर आपको दिखा रहा था कि इतना बड़ा डिफरेंस है। सेम ही अगर हम एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स की बात करें और जो मार्च क्वार्टर के उनके रिजल्ट्स आ गए हैं, तो यहां पर जो ग्रोस एनपीए है, ग्रोस एनपीए एक्चुअल में कम हुआ है पिछले क्वार्टर से, एंड जो नेट एनपीए है वो भी कम हुआ है। यानी कि जब ईयर एंड पर हमारे रिजल्ट्स बेकार ना आए, खासतौर से ग्रोस एनपीए इंक्रीज ना हो या फिर नेट एनपीए इंक्रीज ना हो, तो उसको बेकार नहीं माना जाता। इसका मतलब ये होता है कि वो एवरी क्वार्टर अपने जो एक्चुअल डेटाज हैं उनको दिखाते हुए चल रहे हैं। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस में यहाँ पर वो बात नजर नहीं आई। तो यहाँ पर जब इस तरह की बात होती है ना, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको छोटा सा कहीं ना कहीं झटका लगता है कि
जो अभी तक के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे उसमें इतनी इस चीज को क्यों नहीं दिखाया गया, ये एकदम से 4.25 टाइम्स कैसे हो गए, नेट एनपीए हमारा 8 टाइम्स से भी ज्यादा ऑलमोस्ट 9 टाइम्स कैसे हो गया। तो ये कोई भी अच्छी बात नहीं होती है और इसी का जो इम्पैक्ट है, वैसे जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस है। और अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, मीन्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर्स हैं और पब्लिक के पास बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं है। इट मीन्स 19% पब्लिक के पास है, लेकिन 19 में से 3.5 एंड 1 यानी कि ऑलमोस्ट 6% यहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो 19 में से 6 अगर लेस कर दें तो सिर्फ और सिर्फ 13% हमारे रिटेल पब्लिक के पास नजर आते हैं। तो ऑल दैट इज ओके, ऑल दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स ने थोड़ा सा हिट किया। अब अगर हम टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल में हमने देखा था कि यहां से टॉप से 30% टूट गया है ये पर्टिकुलर शेयर। तो अगर टॉप से 30% टूट गया है एंड करंट में जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अगर इसको देखा जाए तो बेसिकली इसने यहां पर सपोर्ट ली है, कि इसने यहां पर सपोर्ट ली है और यहीं पर ये एक रेसिस्टेंस था जहां पर इसने सपोर्ट ली है। लेकिन ये सपोर्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बेसिकली ये वाली बनती है कि जो पहले रेसिस्टेंस था वो ऊपर से 3 बार सपोर्ट बनी और उसके बाद में ऊपर उसको तोड़कर निकले, अब वो फिर सपोर्ट बनने की तैयारी यहां पर जो कर रहा है, शायद ये यहां से ब्रेक होकर वापस से यहीं आ जाए। उसका एक और रीज़न है, उसका रीज़न क्या नज़र आता है, उसका रीज़न ये नज़र आता है कि इसने यहां पर डबल टॉप बनाया था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, वन ये टॉप था एंड सेकंड ये टॉप था, और डबल टॉप बनाकर इसको एम पैटर्न भी कहते हैं। उसमें जो मेन सपोर्ट होती है वो ये होती है, और जब वो ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए बेसिकली, तो यहां से ब्रेक डाउन होने के बाद में जो इसकी सपोर्ट आती है वो वही आती है जहां से ये एम शुरू हुआ था, और एम यहां से शुरू हुआ था। तो ये जो एम की शेप आती है वो बेसिकली इस तरीके से बनती है, हमारा ऐसे गया, उसके बाद में नीचे आया, फिर ऐसे गया, और फिर ये नीचे वहीं तक आता है कम से कम जहां से ये एम बनना शुरू होता है। ये डबल टॉप बनने की निशानी होती है, और डबल टॉप जब बनता है तो इस तरह के फिर ये एक बार ये चार्ट पैटर्न बनते हैं, और यहाँ तक आने के सीधे सीधे चांसेस हैं, क्योंकि मेन सपोर्ट भी यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स में यहाँ पर एक गैप है। गैप इन द सेंस कि जो चीज़ पिछले क्वार्टर्स में भी रिपोर्ट की जा सकती थी उसको एंड मोमेंट तक रोका गया। क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक्चुअल में जो कहा जाता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स को बेसिकली हम कहें तो उनको ऑडिटेड रिजल्ट्स नहीं कहा जाता, उनको लिमिटेड रिव्यू का नाम दिया जाता है। ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर्स उसको लिमिटेड रिव्यू का नाम देते हैं, और जो ईयर एंड पर रिजल्ट्स आते हैं उनको ऑडिटेड रिजल्ट्स का नाम देते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में एंट्रीज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पर, तो शायद वही चीज़ यहाँ पर नजर आई है। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के नीचे आने का रीज़न था। कल के लिए मेरे पास कुछ अच्छी फाइंडिंग्स हैं जहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, और वो स्टॉक वहां से डबल भी हो सकता है। एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो मैं उसको कल दिखाऊंगा आपको, कल एनालाइज करेंगे उसको। और जब तक ये चीज़ें आप समझ, मैं ये जो चीज़ें बताता हूँ ना, जितनी बताता हूँ इनको इसलिए बताता हूँ कि जिससे आप इनके नोट्स बना सकें, नोट्स बनाकर चीज़ों को एनालाइज कर सकें, एनालाइज करके इनको बार बार रिवाइज कर सकें कि विवेक भाई ने इस वीडियो में ये लर्निंग दी थी, इस वीडियो में ये लर्निंग दी थी, और इस वीडियो में ये लर्निंग दी थी। क्योंकि यहाँ पर मैं जितनी भी लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ वो एक्चुअल में स्टॉक को एनालाइज करके उसके बेस पर देने की करता हूं, जिससे आपको रियलिस्टिक अप्रोच से उनका प्रैक्टिकल यूज क्या है वो भी पता चल सके। सिर्फ थियरी पढ़ाने से कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ थियरी पढ़नी है तो आप मींस गूगल पे जाके सर्च करो, बहुत लंबी लंबी थियरी सारी की सारी मिल जाएंगी, लेकिन उनका प्रैक्टिकल यूज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल यूज करने के लिए वी नीड टू मेक नोट्स, लगातार नोट्स बनाते रहो, कीप ऑन रिवाइजिंग दोज नोट्स एंड ट्राई टू अप्लाई योरसेल्फ। जब आप सारे के सारे चार्ट को एनालाइज करोगे तो उसमें जब खुद से भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, लाइक भी कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो